नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो हिंदी की स्लाइड्स पर बात करने का। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, उन पर बात करने का। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम बात करेंगे वो मुहावरों के पार्ट 2 पर बात करेंगे। यानी कि आज हम 25 मुहावरों पर बात करेंगे, ये कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी समय से पहुँचती रहे। इसके साथ साथ यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा। बात करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने लिखा हुआ है, कान का कच्चा होना। एक मुहावरा दे रखा है और इसका आपको अर्थ बताना है। कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान का कच्चा होने का मतलब होता है बहरा होना, नहीं, गलत बात। दूसरा है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, बिल्कुल सही। तीसरा है सभी पर विश्वास करना, नहीं। और कम सुनाई देना, नहीं। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है कि कानों का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। आपने सुना होगा बहुत से लोग कानों के कच्चे होते हैं, कहा तो तुम तो कानों के बड़े कच्चे हो, कोई कुछ भी तुमसे कह दे तुम उसकी बात पर भरोसा कर लेते हो। तो कानों का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, पहले का भी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिएगा, लिखा हुआ है बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वो वही जानता है। ये 4 मुहावरे लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, ये सही लग रहा है लेकिन ये सही है नहीं। सहानुभूति नहीं दिखाना, ये भी गलत है। संतानहीन होना, ये भी गलत है। तो सही आंसर बचता है डी, जिस पर बीतती है वो वही जानता है। जो पीड़ा को झेलता है वो वही पीड़ा के बारे में बता सकता है कि कितनी पीड़ा उसके लिए हो रही है। तो सही आंसर इसका यही है, जिस पर बीतती है वही जानता है। जिस पर बीतती है, इसका जरा वही जानता है। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या उक्त में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान, ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए। जो अनट्रेंड लोग होते हैं, जो योग्य लोग नहीं होते हैं, जो योग्य चिकित्सक नहीं होते हैं, उनके संदर्भ में। यानी कि अल्प ज्ञान कैसा होता है? हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान कैसा होता है? हानिकारक होता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। जिसको अनुभव नहीं है, यदि आप उससे सलाह लेते हैं तो आपके लिए खतरे जो है उसका जो है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो तीसरे का जो सही आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पाँव बाहर होना, ठीक है, पाँव बाहर होना नहीं होता, जो होता है पाँव बाहर होना नहीं होता। हाँ, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पाँव बारह होना, बाहर नहीं, पाँव 12 होना। आपने पढ़ा होगा, उनकी तो पाँव 12 हो रही है। ठीक है, तो पाँव 12 का मतलब होता है बसंत ऋतु का आगमन, गलत। भाग जाना, गलत। पाँव 12 होना, अत्यधिक लाभ लेना, अत्यधिक लाभ होना, यानी कि चौथे का सी आंसर बिल्कुल सही है। और वर्ष भर काम करना, ये भी आपका गलत विकल्प है। तो 4th का जो सही आंसर है पाँव 12 होना। पाँव 12 होने का मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना।
अगला क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, उसका अर्थ क्या है? एक चना किसी काम का नहीं, गलत बात। एक चना शक्तिहीन होता है, ये भी गलत। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि घर में एक ही काम करने वाला है, बाकी लोग अकर्मण्य हैं तो काम नहीं होगा। सब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करें तो काम आगे बढ़ता है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता और एक चने से भूख नहीं मिटता, ये भी गलत आपका। यानी कि पांचवे का सी आंसर बिल्कुल सही है। पांचवे का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? जूतम पैजार होना, ठीक है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना और किसी वस्तु की बहुतायत। तो देखो जूतम पैजार कहते हैं, बोले आपस में वहां पर गए थे लेकिन आपस में ही जूतम पैजार मची हुई थी, यानी कि आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लूट मचाना नहीं होता, छीना झपटी करना नहीं होता, किसी वस्तु की बहुतायत भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? ए। कौन सा? लड़ाई झगड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, अंडे सेना, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, गलत। स्वावलंबी होना, बिल्कुल गलत। स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी गलत। घर में बेकार बैठना, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अंडे सेने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर में बेकार बैठना। यानी कि 7th का डी आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अंडे सेने का अर्थ क्या होता है? घर में बेकार बैठना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि का भ्रष्ट होना और बेफिक्र होना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि का भ्रष्ट होना, बुद्धि का भ्रष्ट होना। 8वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। अक्ल पर पत्थर पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? जो है बुद्धि पर पत्थर पड़ना या बुद्धि का भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 9, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नंबर 1 वजन उठाना, नंबर 2 बहुत शोर करना, नंबर सिर ऊपर उठाना, नंबर डी है वो गुस्सा दिखाना। तो जो बी है आसमान सिर पर उठाना, ठीक है, वजन उठाना, बहुत शोर करना, सिर ऊपर उठाना, गुस्सा दिखाना, तो क्या होगा? इसका होगा बहुत शोर करना। बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। ठीक है, ये मुहावरा बोला जाता है जब बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, तो आसमान पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना। यानी कि 9th का बी आंसर बिल्कुल सही है। नंबर 10, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राशन खरीदना, खाना पकाना, प्यार दिखाना और असलियत का पता चलना। तो क्या होगा? 10th का डी आंसर बिल्कुल सही है, असलियत का पता चलना। लड़के को माँ बाप ने अपने घर से अलग कर दिया है, अब उससे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मतलब हकीकत क्या है उससे रूबरू हो जाएगा, जो असलियत है उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा। तो 10th का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, चांद पर थूकना का अर्थ क्या है? चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना, धोखा देना, परेशान करना, खुशियां मनाना। ठीक है, तो चांद पर थूकने का अर्थ क्या होता है? निर्दोष पर दोष लगाना, धोखा देना, परेशान करना या खुशियां मनाना। तो डी आंसर बिल्कुल गलत है, सी वाला भी गलत है और बी वाला भी गलत है। यानी कि सही आंसर कौन सा है? ए। चांद पर थूकने का मतलब होता है निर्दोष पर दोष लगाना।
या इसका एक अर्थ और भी मिल सकता है, कोई असंभव कार्य करना। ऐसा भी आपको मिल सकता है कि वहां पर ये ना दे रखा हो और वहां पर दे रखा हो असंभव कार्य करना, तो उसका आंसर असंभव कार्य करना भी हो सकता है। तो 11 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, हिम्मत हारना। हिम्मत हारना, इसका क्या अर्थ है? अधीर होना, खुश होना, खामोश होना या रोते बैठना। अधीर होना, हिम्मत हारना, इस पद का अर्थ क्या है? अधीर होना, खुश होना, खामोश होना या रोते बैठना। तो इसका सही आंसर होता है अधीर होना। हिम्मत हारना, हिम्मत हारने का अर्थ होता है अधीर होना, यानी कि जब आप किसी कार्य में हिम्मत हार जाते हैं तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठते हैं, तो हिम्मत हारने का अर्थ होता है अधीर होना। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वावलंबी होना, कपटी होना, अपना काम निकाल लेना या बदनाम करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है? अपना काम निकाल लेना, यानी कि 13 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब जो है अपना काम निकाल लेना, स्वावलंबी बनाना, कपटी होना और बदनाम करना। ये ऑप्शन कैसे हैं? ये ऑप्शन आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दीपक बुझ जाना। दीपक बुझ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधेरा हो जाना, वंश का नाश हो जाना, दुखी होना या घाटा होना। दीपक बुझ जाना यानी कि वंश का नाश हो जाना। जब किसी के बोले एक राम का इकलौता बेटा था मोहन, और उसकी मृत्यु के साथ ही उसके जो वंश का है वो दीपक बुझ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ क्या होगा? वंश का नाश हो जाना। 14 का सही आंसर क्या है आपका? बी। दीपक बुझ जाने का अर्थ क्या होता है? वंश का नाश हो जाना। क्वेश्चन नंबर 15, कलई खुलना। एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? चमक कम हो जाना, चर्चा होना, हाथ पकड़कर बाहर करना या भेद खुल जाना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलई खुलने का मतलब होता है भेद खुल जाना। कोई ऐसी रहस्यमयी बात, कोई ऐसी छुपी हुई बात जो अब तक लोगों को पता नहीं थी लेकिन अब लोगों को पता चल गई, तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? 15 का डी। कलई खुलने का मतलब क्या होता है? भेद खुल जाना। क्वेश्चन नंबर 16, उड़ती चिड़िया को पहचानना। उड़ती चिड़िया को पहचानना। नंबर 1, पक्षियों का विशेषज्ञ होना। नंबर 2, अटकलें लगाना। नंबर सी यानी 3, चालाकी जान लेना। और नंबर डी, शिकार करना। तो उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसके भी कई अर्थ होते हैं। लिखा हुआ है चालाकी जान लेना, यही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और इसका एक अर्थ और मिलता है, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना भी इसका अर्थ मिल जाता है। दक्ष होना, ये भी आपको इस मुहावरे के अर्थ मिल जाएंगे। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या होता है? किसी की चालाकी को जान लेना। क्वेश्चन नंबर 17, पांव उखड़ जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंधी में फंस जाना, समझ में ना आना, स्थिर ना रह पाना, उत्तर ना सूझना। ठीक है, पांव उखड़ जाना। ठीक है, युद्ध के मैदान में शत्रु के पांव उखड़ गए, यानी कि क्या हुआ? वह स्थिर नहीं रह पाया, भाग गया। तो पांव उखड़ जाने का मतलब क्या होता है? स्थिर ना रह पाना। ठीक है, भारत पाक के युद्ध में पाक के पांव उखड़ गए। सही है, तो स्थिर ना रह पाना इसका सही आपका जो है वो अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चैन की वंशी बजाना। चैन की वंशी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बजाना, मौज करना, फुर्सत में वंशी बजाना या बेरोजगार होना।
तो देखो भैया, बेरोजगार होंगे तो चैन की तो बंसी बजेगी नहीं, फुर्सत में बंसी बजाना ये भी नहीं होगा। चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है एकदम मौज करना, कोई चिंता फिक्र ना होना। सही है, तो 18 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या होता है? मौज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 3 तेरे होना, 3 तेरे होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3 तेरे होने का अर्थ क्या होता है? सिद्धांतहीन होना, टाल मटोल करना, पराजित करना या बिखर जाना। तो 3 तेरे होने का मतलब होता है आपका बिखर जाना। 3 तेरे का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। ठीक है, राम की वानर सेना ने लंका की वानर सेना को 3 तेरा कर दिया। ठीक है, यानी कि सर्वत्र नाश कर देना, उसको बिखरा देना। तो 3 तेरे जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है बिखर जाना। सही है, 19 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, डोरे डालने का अर्थ क्या है? डोरे डालना, प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना या फंदे में डालना। तो डोरे डालने का मतलब होता है किसी के लिए प्रेम में फंसाना, किसी को प्रेम में फंसाना। यानी कि 20 का जो सही आंसर क्या होगा? वो ए होगा। 21, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखिएगा। लक्ष्मण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। इसका जो सही जो मुहावरा है वो इसका सही अर्थ क्या है? जान पर खेलना, लोहे के चने जबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना और लुटिया डुबाना। ठीक है, आपको अर्थ दे रखा है और मुहावरा बताना है। ठीक है, बहुत परिश्रम करना, ये अर्थ है। इसके लिए जो है आपको एक मुहावरा बताना है, तो होगा आपका, इसका सही मुहावरा होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भ्रष्ट नेताओं के कारण वह दल चुनाव हार गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जो है मुहावरे का प्रयोग करना है। वो मुहावरा कौन सा होगा? ठीक है, चुनाव हार गया, इसके लिए आपको एक मुहावरा प्रयुक्त करना है। अंतर पटका खुलना, लुटिया डूब जाना, भूत भगाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? हार जाने के लिए क्या आएगा? लुटिया डूब जाना। 22 का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हार गया के लिए जो मुहावरा है वो क्या होगा आपका? लुटिया डूब जाना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। युद्ध में मृत्यु पाना, युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब जो है इसका ये अर्थ दे रखा है। इसके लिए मुहावरा क्या होगा? काम आना, उठ जाना, ढेर हो जाना या डेरा उठ जाना। ठीक है, युद्ध में मृत्यु पाने के लिए कौन सा मुहावरा आएगा? काम आना, उठ जाना, ढेर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो यहां पर जो सही अर्थ आएगा वो आएगा आपका ए, काम आना। ठीक है, ढेर हो जाना यहां पर नहीं आएगा। ढेर हो जाना मतलब होता है कि शत्रु की गोली से जो है मारे जाना। अब से मान लीजिए युद्ध में मृत्यु, आप लड़ते लड़ते विजय आपको श्री प्राप्त हुई है, तो काम आना यहां पर मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर युद्ध में मृत्यु पाने के लिए जो सही मुहावरा होगा वो होगा आपका 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। विरोध करना, विरोध करना, इसके लिए जो सही मुहावरा है वो क्या होगा? ठीक है, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। ठीक है, तो विरोध करने के लिए क्या बोला जाता है? सिर उठाना। यानी कि 24 का डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है।
कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो क्या करेंगे, आप उसके विरुद्ध सिरी तो उठाएंगे, यानी कि आप उसका विरोध करना शुरू करेंगे। तो यानी कि 24 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, नाश कर देना। इस मुहावरे का जो है आपको इस जो अर्थ है उसके लिए एक मुहावरा लगाना है। नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, या आपका अंतिम होगा पानी भरना। तो नाश कर देना, खत्म कर देना, इसके लिए जो मुहावरा प्रयुक्त होता है वो होता है आपका पानी फेर देना। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, पानी भरना, किसी की जो है अधीनता को स्वीकार कर लेना, किसी के साहस को मान लेना। तो यहाँ पर जो 25 का सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी, यानी कि 25 का सही आंसर क्या है आपका सी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि मुहावरे से संबंधित थे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।